नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है सभी ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा V इज इक्वल टू होता है IR एंड R इज इक्वल टू हो गया V ओवर I। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये है ना, आप देखें रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा मत बोल देना कि करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक फिक्स वैल्यू होगी किसी भी कंडक्टर की। मान लो कोई कंडक्टर है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। ठीक है, तो उसके बाद उसमें आप पोटेंशियल बढ़ाओ, ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ाओ या घटाओ, या आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, 3 ओम से चेंज हो गया, नहीं। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप समझो, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट अपने आप को चेंज करेगा टू मेंटेन द रेजिस्टेंस, कि उतना ही सेम रहे रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स? सबसे पहले नंबर 1, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज पॉइंट 1। Number 2, equation 1. Number 2, resistance is inversely proportional to area of cross section. ठीक है, वायर का जो एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और आप देखें बेटा, जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब है जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। और एरिया का मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब भी आता है तो ये क्या करता है, हमें एक इक्वल टू का साइन हम लगाएं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, और यहां पे कांस्टेंट आया रो, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रो क्या पढ़ेंगे इसको? रो, ये सिंबल है। And this rho is constant is known as resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसकी आगे बात करते हैं हम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जब भी आपको बोले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो ये। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है इसकी भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले समझो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और बात, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन सा है, लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कौन सा आपके पास मटेरियल है, रेजिस्टेंस उन मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के कैसे डिपेंड होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, मींस टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बोलो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, आपके पास ये
ग्राफ दिया गया वी आई ग्राफ, ठीक है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि अगर v अलोंग y एक्सिस हो और i अलोंग x एक्सिस हो तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना जिसकी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये है बॉडी A और ये है बॉडी B, और बॉडी A का टेम्परेचर है T1 और बॉडी B का टेम्परेचर है T2, ऐसे दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा गया कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, ठीक है। T1 ग्रेटर देन T2 है या T2 ग्रेटर देन T1 है, तो क्या लगता है आपको कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा? देखिए एक तो बात है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात तो समझनी है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो कि V और I कहां दिए हैं, V दिया अलोंग y एक्सिस, I दिया अलोंग x एक्सिस, तो स्लोप क्या होगी? अब आपको पता है रेजिस्टेंस हम निकाल लें पहले, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो बेटा उसी का टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा, क्लियर। तो स्लोप क्या निकालेगी, चेंज इन y, इट मींस अलोंग y एक्सिस वोल्टेज है, अलोंग x एक्सिस I है, तो दैट इज रेजिस्टेंस, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब इनमें बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है, आई थिंक, ठीक है, किसका ज्यादा होगा, V का स्लोप ज्यादा। मटेरियल V हैव मोर रेजिस्टेंस, अगर मटेरियल V का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मटेरियल B का टेम्परेचर कितना है, T2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। बेटा समझे, बोलो जल्दी से, समझ गए? चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगर हाँ उल्टा किया होता, यहां पे V होता और यहां पे I होता, तो जिसकी स्लोप छोटी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तब आपके सामने T1 ग्रेटर देन T2 होना था, क्लियर। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझे। तो मैं बता रहा हूं इसको, आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज रो एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और आपको पता है यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम, ठीक है। अदरवाइज इसका दूसरा यूनिट हमने पढ़ रखा है वोल्ट पर एम्पियर, ये भी हमने पढ़ रखा है इसका यूनिट, तो ये भी रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। अब ये रो क्या है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी एंड ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं। हेडिंग लगाओ, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। It is again the property of material that increases. It is the property of a material that measures how strongly it resists the flow of electric current. The flow of electric current, कितना स्ट्रांगली कोई कंडक्टर जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन एक बात और, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन dimensions like length, area of cross section। लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया कम होगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट होगा लेकिन रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। तो रेजिस्टिविटी चेंज कैसे होगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। और टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
Resistivity is directly proportional to temperature. If temperature of the conductor increases, then resistivity also increases. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा कि आपके पास मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। पहले क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा रेजिस्टिविटी को थोड़ा इसका यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो रो इज इक्वल टू आर ए वाई एल। आर का यूनिट होता है ओम, ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो बेटा आपके पास यूनिट क्या आया? ओहम मीटर। ओहम मीटर, ठीक है, द यूनिट ऑफ, ये बहुत बार पूछा गया है रेजिस्टिविटी का यूनिट। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब बेटा मैं पूछूं आपको कि एक हमारे पास है कॉपर वायर और जिसकी लेंथ है बेटा 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास है एल्यूमिनियम की वायर, ठीक है, एल्यूमिनियम, और इसका रेजिस्टेंस है, नहीं सॉरी, इसकी लेंथ भी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा है या एल्यूमिनियम की। तो बेटा एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब कॉपर का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि लेंथ तो दोनों की सेम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होने वाला है? रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। अब इसी क्वेश्चन में मैं इसको कॉपर दे दूं और यहां पे मैं 20 सेंटीमीटर लेंथ दे दूं, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या वी का? डेफिनेटली वी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ए से। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, लेंथ बढ़ गई है, तो इसकी लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। अब दूसरे रिस्पेक्ट में इसको मैं लेंथ में सेम रखता हूं, इसका मैं एरिया बढ़ा देता हूं, कंडक्टर का एरिया बढ़ा देता हूं, ठीक है। लेंथ आपके पास सेम है 10 सेंटीमीटर और मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? ए का रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए का और बी का लेंथ तो सेम है, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में तो रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होता, क्योंकि रेजिस्टेंस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया किसका ज्यादा है? वी का, ठीक है, तो वी का रेजिस्टेंस कम होगा और ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आगे चलिए आगे चलते हैं। अब इसी के केस में मैं पूछूं आपको रेजिस्टिविटी का, कि ये कॉपर वायर है आपके पास, लेंथ फिर से 10 सेंटीमीटर कॉपर, और ये आपके पास ये भी कॉपर वायर है लेकिन लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर। मैं आपको पूछूं कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की या 20 सेंटीमीटर वाले की? ए की या वी की? वी की ज्यादा लग रही है। अरे रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख के चल रहे हैं 10th क्लास में, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाता तब तक आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो अब देखो लेंथ तो चेंज है दोनों की, रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट है, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ ए बराबर रेजिस्टिविटी ऑफ वी बराबर होगी। क्लियर होगी बात? और यहीं पे मैं एल्यूमिनियम कर दूं, ठीक है, और आपको मैं लेंथ सेम कर दूं 10 सेंटीमीटर। अब किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? आपको पता है एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, ठीक है। अब क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया ना, ये कॉपर है ये एल्यूमिनियम है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। अब कुछ अब देखो इन रेजिस्टिविटी का हम जो यूज है ना, हम अलॉयस बनाते हैं। अलॉयस मतलब हम मेटल्स को मिक्सअप करके एक अलॉय बनाते हैं ताकि क्या हो, रेजिस्टिविटी बढ़ा सके हम। अब नाइक्रोम वायर को हम यूज करते हैं तो उसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, निकल होता है आपके पास, क्रोमियम होता है, आयरन होता है और मैंगनीज होता है नाइक्रोम में। ये मिक्सचर है मेटल्स का, तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ा दी जाती है। क्यों? नाइक्रोम का कहां यूज करते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट में यूज करते हैं, हीटर्स में यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ना
हमारे लिए फायदेमंद भी है। हीटिंग इफेक्ट मिलता है। आज के दिनों में हम तो सर्दी लगती है तो हम हीटिंग इफेक्ट चाहिए, हमें हीटर चाहिए, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। और टंगस्टन में देखो, टंगस्टन में भी रेजिस्टेंस होता है और टंगस्टन की यह प्रॉपर्टी है कि वो ग्लो करता है, अदरवाइज लाइट ही नहीं होती हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके आगे हम इसके बात करेंगे और क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे हम वायर को खींच के उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।